को देखने जा रहे हैं जो कि एलडीसी विभागीय परीक्षा, परिचालन और वाणिज्य यानी ऑपरेटिंग और कमर्शियल के सभी पदों जैसे स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, टीसी, सीसी, ईसीआरसी यानी कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क इत्यादि के परीक्षाओं हेतु अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कृपया वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि कोई भी प्रश्न आपसे मिस न हो और आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि जब किसी यात्री द्वारा रियायती पत्र के बदले में टिकट की मांग की जाती है तो उस तरह जारी टिकट को क्या कहते हैं? दोस्तों, रियायती पत्र के बदले में जब टिकट की मांग की जाती है तो आप जानते हैं उसे कोरा कागज टिकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरा कागज टिकट। अर्थात इसका सही आंसर हुआ कोरा कागज टिकट। जब रियायती पत्र के बदले में टिकट के मांग की जाती है तो उसे कोरा कागज टिकट कहते हैं। ऐसे दोस्तों हम लोग बारी बारी से ऑप्शन पे देखते हैं कि अतिरिक्त किराया टिकट क्या है। अतिरिक्त किराया टिकट क्या है? तो जब टिकट समाप्त हो जाती है या कोई परेशानी होती है टिकट देने में तो जो है अतिरिक्त किराया टिकट दिया जाता है। और सैनिक टिकट क्या है? जब सैनिक वारंट आता है उस वारंट के बदले में जब टिकट दिया जाता है तो सैनिक टिकट होता है। और पहले से छपे हुए टिकट जब दी जाती है तो उसे छपे हुए कार्ड टिकट कही जाती है। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, इससे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अतिरिक्त किराया टिकट क्या है। जब बुकिंग ऑफिस में छपे हुए कार्ड टिकट समाप्त हो जाता है या उपलब्ध नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में दिया गया टिकट अतिरिक्त टिकट या अतिरिक्त किराया टिकट कहते हैं। जब बुकिंग ऑफिस में छपे हुए सभी टिकट समाप्त हो जाते हैं और उपलब्ध नहीं रहते हैं तो ऐसी स्थिति में जारी किया गया टिकट क्या कहलाते हैं दोस्तों? अतिरिक्त किराया टिकट कहलाता है। ठीक, अच्छा आगे देखते हैं दोस्तों कोरा कागज टिकट क्या है। तो जब किसी यात्री द्वारा रियायती पत्र के बदले में टिकट की मांग की जाती है तो वैसे जो टिकट जारी किया जाता है उसे कोरा कागज टिकट कहते हैं। जब रियायती पत्र के बदले में टिकट दिया जाएगा तो कोरा कागज टिकट। जब छपे हुए कार्ड टिकट समाप्त हो जाएगा, उपलब्ध नहीं रहेगा तो जारी किया गया टिकट अतिरिक्त टिकट। ठीक, और जब सैनिक वारंट के बदले में दिया जाएगा टिकट तो सैनिक टिकट। जब सैनिक वारंट बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने पर टिकट जारी किया जाता है तो क्या कहलाएगा? सैनिक टिकट। अच्छा, अब रहा बात छपे हुए कार्ड टिकट के। तो ऐसे टिकट जिस पर यात्रा का विवरण पहले से छपा हो, तो उसको तो छपे हुए कार्ड टिकट कहेंगे। क्या कहेंगे? छपे हुए कार्ड टिकट जो पहले से छपा हो। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। गौर से देखें दोस्तों, जब बुकिंग ऑफिस में छपे कार्ड टिकट समाप्त हो जाता है, उपलब्ध नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में दिया गया टिकट क्या कहते हैं? तो दोस्तों जब छपे हुए कार्ड टिकट समाप्त हो जाएगा तब जो अतिरिक्त किराया लेकर टिकट दिया जाएगा वही तो होगा, यानी अतिरिक्त किराया टिकट या अतिरिक्त टिकट। जब छपे हुए कार्ड टिकट समाप्त हो जाए तो अतिरिक्त किराया लेकर के टिकट दी जाएगी, इसलिए अतिरिक्त किराया टिकट कहलाता है, एक्स्ट्रा किराया टिकट। ठीक, और कोरा कागज टिकट तो तब होता था, ठीक, जब रियायती पत्र के बदले में दिया जाता था। सैनिक टिकट तब होता था जब सैनिक वारंट के बदले में दिया जाता था और पहले से छपे हुए एड्रेस पे छपे हुए कार्ड टिकट कहलाता था। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे चूंकि टिकट उपलब्ध नहीं है या टिकट समाप्त हो गया है इसलिए अतिरिक्त किराया लेकर टिकट दी जाएगी और इसका सही आंसर हुआ अतिरिक्त किराया टिकट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि जब सैनिक वारंट बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करने पर टिकट जारी किया जाता है, करने पर टिकट जारी किया जाता है तो ऐसी टिकट को क्या कहते हैं? ऐसी टिकट को सैनिक टिकट कही जाएगी। क्या कही जाएगी दोस्तों? सैनिक टिकट। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 को। चौथा प्रश्न है दोस्तों क्या है कि
ऐसे टिकट जिस पर यात्रा का विवरण पहले से लिखा रहता है, ऐसे टिकट जिस पर यात्रा का विवरण पहले से छपा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे छपे हुए कार्ड टिकट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छपे हुए कार्ड टिकट। इन चारों ऑप्शन में यदि गौर से देखते हैं तो छपे हुए कार्ड टिकट, क्योंकि यात्रा का विवरण पहले से छपा हुआ है, इसे छपे हुए कार्ड टिकट कहते हैं। और चलिए अगला प्रश्न, हाँ इससे पहले कि ये देख ले दोस्तों कि चक्रीय यात्रा टिकट क्या है। चक्रीय यात्रा टिकट, इसको सर्कुलर यात्रा टिकट के नाम से जाना जाता है। सर्कुलर यात्रा टिकट को ही चक्रीय यात्रा टिकट कहते हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट को ही क्या कहते हैं दोस्तों? सर्कुलर यात्रा टिकट कहते हैं। अच्छा ध्यान रहे कि इंड्रेल पास क्या है। इंड्रेल पास जो विदेशी नागरिक को या विदेश में रहे पति पत्नी को या विदेश में रह रहे यात्री के साथ आए गार्ड को, ठीक, या भारतीय यात्री जो विदेश में बस गए हैं उनको दिया जाता है इंड्रेल पास। ये अमेरिकन डॉलर या ब्रिटिश मुद्रा में दिया जाता है और इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है इंड्रेल पास की दोस्तों। 1 वर्ष याद रखिए। और क्या बताए हैं अभी? चक्रीय यात्रा टिकट को सर्कुलर यात्रा टिकट के नाम से बताए हैं। तो चलिए अगली प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न है दोस्तों, गौर से देखें कि सर्कुलर यात्रा टिकट किसे कहा जाता है। 5वां प्रश्न क्या है? सर्कुलर यात्रा टिकट किसे कहा जाता है। तो आपने अभी देखा है कि चक्रीय यात्रा टिकट को ही सर्कुलर यात्रा टिकट कहा जाता है। चक्रीय यात्रा टिकट को सर्कुलर यात्रा टिकट कहा जाता है। ऑप्शन को गौर से देखें, का नंबर ऑप्शन है इंड्रेल पास। ये तो विदेशी नागरिक को दिया जाता है या विदेश में रह रहे पति पत्नी को या विदेश में रह रहे लोगों के साथ आए गार्ड को दिया जाता है या भारतीय आदमी जो विदेश में रह रहे हैं उनको इंड्रेल पास दिया जाता है। कोरा कागज टिकट, कोरा कागज टिकट हो जो रियायती पत्र के बदले में सौंपा जाता है। छपे हुए कार्ड टिकट जिसमें एड्रेस पहले से लिखा रहता है। लेकिन सर्कुलर यात्रा टिकट क्या है? चक्रीय यात्रा टिकट को कहा जाता है। इसलिए घ नंबर सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ध्यान दें कि किस श्रेणी के टिकट 300 किलोमीटर से कम दूरी की भी जारी किया जाता है। तो देखिए एसी चेयर कार का 200 किलोमीटर से कम दूरी का नहीं जारी किया जाता है, तो 200 से अधिक का जारी किया जाता है। इसलिए यही सही आंसर हुआ, क्योंकि देखिए लीन पीरियड 2 होते हैं, फर्स्ट एसी लीन पीरियड या सेकेंड एसी लीन पीरियड। इन दोनों को 300 किलोमीटर से कम दूरी का जारी नहीं किया जाता। और थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी, इसका भी 300 किलोमीटर से कम दूरी का जारी नहीं किया जाता। यानी कि दोस्तों ध्यान दें कि जो ये फर्स्ट एसी लीन पीरियड, सेकेंड एसी लीन पीरियड या थर्ड एसी इकोनॉमी, इनका जो है टिकट ये 300 किलोमीटर से कम दूरी का जारी नहीं किया जाता। लेकिन एसी चेयर कार का 200 किलोमीटर से कम दूरी का जारी किया जाता है। इसलिए यहाँ पे सही आंसर हुआ, सही आंसर जो हुआ एसी चेयर कार हुआ। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर, हाँ अगला प्रश्न देखने से पहले जरा सा नोट पे ध्यान दें कि लीन पीरियड, चाहे वो फर्स्ट एसी लीन पीरियड हो, सेकेंड एसी लीन पीरियड हो या थर्ड एसी इकोनॉमी, इसका टिकट 300 किलोमीटर से कम दूरी की नहीं बनाई जाती है। परंतु एसी चेयर कार का क्या होगा दोस्तों? एसी चेयर कार जो होगा इसकी 200 किलोमीटर से तक या इससे अधिक दूरी के बनाई जाती है। ठीक, परंतु लीन पीरियड थर्ड एसी और थर्ड एसी इकोनॉमी 300 किलोमीटर से कम दूरी नहीं बनाई जाती है। यहाँ 300 किलोमीटर से कम दूरी का प्रश्न था, इसलिए एसी चेयर कार आंसर होगा, क्योंकि ये 200 किलोमीटर तक या इससे अधिक दूरी की बनाई जाती है। तो चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। 7वां प्रश्न क्या है कि निम्न में से किस श्रेणी का टिकट 200 किलोमीटर से कम दूरी का भी जारी किया जाता है? 200 किलोमीटर से कम दूरी का। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट एसी पीक पीरियड और सेकेंड एसी पीक पीरियड तो 300 किलोमीटर होता है। फर्स्ट एसी पीक पीरियड, सेकेंड एसी पीक पीरियड तो 300 किलोमीटर होता है और एसी चेयर कार ये 200 किलोमीटर होता है। लेकिन 200 किलोमीटर से कम कौन होता है? स्लीपर ऑर्डिनरी। कौन हुआ दोस्तों? स्लीपर ऑर्डिनरी, क्योंकि स्लीपर ऑर्डिनरी का टिकट जो है 150 किलोमीटर तक के भी जारी होता है। कितना? 150 किलोमीटर तक के भी जारी होता है। इसलिए स्लीपर ऑर्डिनरी इसका सही आंसर है, क्योंकि देखिए फर्स्ट एसी पीक पीरियड और सेकेंड एसी पीक पीरियड इन दोनों का जो है
फर्स्ट एसी पीक पीरियड और सेकंड एसी पीक पीरियड का 300 किलोमीटर से कम दूरी के जारी नहीं होता है, और एसी चेयर कार का 200 किलोमीटर से कम दूरी का जारी नहीं होता है। लेकिन स्लीपर ऑर्डिनरी जो होता है 150 किलोमीटर तक के दूरी का भी जारी होता है। इसलिए इसका सही आंसर हुआ स्लीपर ऑर्डिनरी। क्या सही आंसर हुआ दोस्तों? स्लीपर ऑर्डिनरी इसका सही आंसर हुआ। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस श्रेणी का आरक्षण शुल्क तथा अनुपूरक प्रभार अधिक है? अब देखिए ये किस श्रेणी का आरक्षण शुल्क और अनुपूरक प्रभार अधिक है, आरक्षण शुल्क अनुपूरक प्रभार। तो देखिए ऑप्शन है एसी चेयर कार, फर्स्ट एसी लीन पीरियड, थर्ड एसी और सेकेंड एसी पीक पीरियड। तो सबसे अधिक जो होता है आरक्षण शुल्क का अनुपूरक प्रभार वो फर्स्ट एसी पीक पीरियड और फर्स्ट एसी लीन पीरियड का होता है। किसका? फर्स्ट एसी पीक पीरियड और फर्स्ट एसी लीन पीरियड का होता है, क्योंकि फर्स्ट एसी पीक पीरियड हो या फर्स्ट एसी लीन पीरियड हो इसका आरक्षण शुल्क 60 रुपया और अनुपूरक प्रभार 75 रुपया होता है। फर्स्ट एसी पीक पीरियड और फर्स्ट एसी लीन पीरियड का आरक्षण शुल्क कितना होता है? 60 रुपया। अनुपूरक प्रभार कितना होता है? 75 रुपया, जो कि सबसे अधिक होता है। वह ध्यान दें कि फर्स्ट एसी पीक पीरियड और लीन पीरियड का आरक्षण शुल्क 60 रुपया और अनुपूरक प्रभार जो होता है 75 रुपया होता है, जो सबसे अधिक है। लेकिन सेकेंड एसी पीक पीरियड और लीन पीरियड का आरक्षण शुल्क 50 रुपया और अनुपूरक प्रभार 45 रुपया होता है दोस्तों। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए यात्रा मुफ्त है? कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए यात्रा मुफ्त है? आप जानते हैं दोस्तों इसका सही आंसर हुआ 5 वर्ष। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ट्रेन में यात्रा मुफ्त है, ठीक। और जो 5 वर्ष से बड़े हो जाते हैं तो 12 वर्ष तक, यानी 12 वर्ष से छोटे हो, 5 से बड़े और 12 से छोटे, तो उनकी आधी टिकट का किराया देनी पड़ती है। बशर्ते ध्यान रहे दोस्तों कि इसमें बच्चों के लिए बर्थ आवंटित नहीं किया जाता। बर्थ आवंटित करने पर आपको पूर्ण किराया देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए यात्रा मुफ्त है, 5 वर्ष इसका सही आंसर है। अगली प्रश्न, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। 10वां प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें कि निम्न में से कौन सी मिलिट्री वारंट ट्रेनिंग हेतु यात्रा के लिए दिया जाता है? मिलिट्री वारंट ट्रेनिंग हेतु किसके लिए दोस्तों? मिलिट्री वारंट ट्रेनिंग हेतु कौन सा दिया जाता है? ध्यान रखें दोस्तों कि IAFT 1707, IAFT 1714 और IAFT 1712 ये तीनों मिलिट्री वारंट है। ये तीनों क्या है? मिलिट्री वारंट है। परंतु जो IAFT 1714 जो है ये ट्रेनिंग हेतु दिया जाता है। ये इसके लिए दिया जाता है ट्रेनिंग हेतु, जबकि वही IAFT 1707 जो है परिवार के सदस्यों या छोटे टुकड़ियों को ले जाने के लिए या साथ में जाने के लिए। IAFT 1752 जो है अकेले जाने के लिए दिया जाता है, जबकि IAFT 1714 जो है, केवल IAFT 1714 यही जो है किसके लिए दिया जाता है? ट्रेनिंग हेतु दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है दोस्तों? ट्रेनिंग हेतु दिया जाता है, ठीक। तो चलिए अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11। 11वां है, PNR नंबर कितने अंकों का होता है? कौन सा नंबर दोस्तों? PNR नंबर। PNR नंबर कितने अंकों का होता है दोस्तों? तो ध्यान दें कि सबसे पहले 8 अंक का क्या होता है? तो 8 अंक का टिकट नंबर होता है। क्या होता है दोस्तों? टिकट नंबर। 10 अंक का क्या होता है? 10 अंक का PNR नंबर और UTS नंबर होता है। क्या होता है? PNR नंबर और UTS नंबर। और ध्यान दें कि टिकट पे बाईं ओर लिखा हुआ 3 अंक का रैंडम नंबर होता है। 3 अंक का क्या होता है? रैंडम नंबर। यहाँ क्वेश्चन है कि PNR नंबर होता है कितने अंकों का होता है? तो ये 10 अंकों का होता है। कितने का होता है दोस्तों? 10 अंकों का। 10 सही आंसर है। आगे देखिए
क्वेश्चन यानी टिकट नंबर 8 अंक, पीएनआर नंबर 10 अंक, यूटीएस नंबर 10 अंक और रैंडम नंबर 3 अंक का होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों 12वां प्रश्न है कि पीएनआर का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों पी से होता है पैसेंजर, एन से होता है नेम और आर से रिकॉर्ड, यानी पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न है दोस्तों, टिकट नंबर कितने अंकों का होता है? आप जानते हैं कि टिकट नंबर 8 अंकों का होता है, क्योंकि 10 नंबर का तो पीएनआर नंबर और यूटीएस नंबर होता है, पीएनआर नंबर और यूटीएस नंबर होता है। 3 अंक का रैंडम नंबर होता है, केवल 8 अंक का ही टिकट नंबर होता है, इसलिए का नंबर सही आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न है, टिकट के नीचे बाईं तरफ कितने अंकों का रैंडम नंबर होता है? टिकट के नीचे बाईं तरफ कितने अंकों का रैंडम नंबर होता है? तो दोस्तों रैंडम नंबर जो होता है टिकट के नीचे बाईं तरफ 3 अंक का होता है। कितने अंकों का? 3 अंक का। सही आंसर गा नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 नंबर प्रश्न है, एक रिजर्वेशन टिकट पर अधिकतम कितने व्यक्तियों का टिकट बनता है? ध्यान रहे दोस्तों कि रिजर्वेशन टिकट पर अधिकतम 6 व्यक्ति का टिकट बनता है और रिजर्वेशन के मांग पत्र पर 6 व्यक्ति को ही मांग किया जा सकता है और एक रिजर्वेशन टिकट पर 6 व्यक्ति का ही आरक्षण किया जा सकता है। तो दोस्तों इस यहाँ 6 आंसर सही है। ठीक, क्या क्या ध्यान रहे दोस्तों कि 6 क्या क्या हुआ? तो चाहे रिजर्वेशन का मांग किया जाए तो मांग पत्र पे 6 ही आदमी की भरी जाएगी, चाहे आरक्षण किया जाए तो एक टिकट पे 6 ही आदमी की किया जाएगा, या टिकट बनाई जाए तो रिजर्वेशन टिकट एक टिकट पे 6 ही आदमी का रहेगा। वही सामान्य टिकट रहता तो एक टिकट पे 4 आदमी का मात्र होता है, 4 आदमी का। लेकिन यहाँ तो है रिजर्वेशन टिकट, इसलिए यहाँ 6 आदमी सही आंसर होगा गा नंबर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16वां प्रश्न है दोस्तों कि टिकट पर यूटीएस नंबर कितने अंक का होता है? आप जानते हैं चाहे यूटीएस नंबर हो चाहे पीएनआर नंबर हो, ये 10 अंक का होता है। चाहे यूटीएस नंबर हो या पीएनआर नंबर 10 अंक का होता है। 8 अंक का तो मात्र टिकट नंबर होता है। ठीक, तो चलिए यहाँ 10 सही आंसर है खा नंबर। अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न है दोस्तों, एक सामान्य टिकट पर अधिकतम कितने यात्रियों का टिकट जारी किया जाता है? देखिए दोस्तों ये सामान्य टिकट है, सामान्य टिकट पर अधिकतम 4 आदमी का ही जारी किया जाता है, क्योंकि ये रिजर्वेशन नहीं है। यदि रिजर्वेशन रहता, आरक्षण टिकट रहता तो 6 आंसर होता, लेकिन ये सामान्य टिकट है तो एक सामान्य टिकट जनरल टिकट जो होता है यूटीएस से जो निकलता है, इस पे 4 आदमी का अधिकतम जारी किया जाता है। तो अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि रेलवे आरक्षण के लिए एक आवेदन पर अधिकतम कितने व्यक्ति का आरक्षण किया जा सकता है? तो रेलवे आरक्षण के लिए जब जाया जाएगा तो इसमें 6 व्यक्ति, चाहे रेलवे आरक्षण के लिए है, चाहे रेलवे आरक्षण के लिए मांग पत्र पर हो, चाहे रेलवे का रिजर्वेशन यानी रिजर्वेशन का हिंदी तो आरक्षण होता ही है, या रेलवे का आरक्षण का टिकट हो, ये 6 व्यक्तियों का होता है। रेलवे आरक्षण का टिकट, एक टिकट पर 6 आदमी अधिकतम हो सकता है। रेलवे आरक्षण के लिए मांग पत्र पर एक मांग पत्र पर अधिकतम 6 व्यक्ति का मांग किया जा सकता है और रेलवे में रिजर्वेशन टिकट पर एक टिकट पर अधिकतम 6 व्यक्ति का दिया जाएगा। तो इसका घ नंबर सही आंसर है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटराइज आरक्षण गाड़ी प्रस्थान के कितने घंटे पहले तक किया जाता है? दोस्तों कंप्यूटराइज आरक्षण गाड़ी प्रस्थान के 4 घंटे पहले तक किया जाता है। कितने घंटा दोस्तों? 4 घंटे सही आंसर हुआ। अगला प्रश्न है कि इंड्रेल पास की वैधता कितने होती है? दोस्तों इंड्रेल पास की वैधता 1 वर्ष होती है, जो कि इंड्रेल पास विदेशी नागरिक को दिया जाता है, विदेश में रहे पति पत्नी को दिया जाता है, विदेश में रहे यात्रियों के साथ आए गार्ड को दिया जाता है, या भारतीय लोग जो विदेश में बस गए हैं उनको दिया जाता है। ये अमेरिकी डॉलर या ब्रिटिश मुद्रा में दिया जाता है और इसकी वैधता 1 वर्ष की होती है दोस्तों इंड्रेल पास की। अभी वर्तमान में इसको स्थगित किया गया है भारतीय रेल में।